दोस्तों, आज इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की कड़ी में आज एक दूसरे वीडियो के साथ हम प्रैक्टिस सीखेंगे। इसमें इस कहानी का शीर्षक है द मंकी एंड द वेज। आपको दिखाई दे रहा है। और मामला वही रहेगा, सब्जेक्ट जो होगा ग्रीन से होगा, वर्ब या लिंकिंग वर्ब जो होगा वो रेड से होगा, ऑब्जेक्ट ब्लू से होगा और कहीं कहीं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको एक जो है दूसरे कलर से दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ये चीज आपको दिखाई दे रही है, अलग कलर मैंने आज किया है उसको। तो इसमें सबसे पहले देख लीजिए, एक बहुत छोटी सी कहानी है और इस कहानी के माध्यम से हम सीखते हैं। वंस इन ए स्मॉल विलेज, वंस इन ए स्मॉल विलेज। ये देखिए, वर्कर्स वर बिल्डिंग अ बिग टेम्पल। देखिए, पहला सेंटेंस है, पहला पैराग्राफ है और छोटे छोटे पैराग्राफ में दो सेंटेंस के, एक सेंटेंस के पैराग्राफ हैं। इसी के माध्यम से हम कहानी सीखना चाहते हैं कि वंस इन ए स्मॉल विलेज वर्कर्स वर बिल्डिंग अ बिग टेम्पल। देखिए, ये जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है और ये एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देता है। फिर उसके बाद मेंस वर्ड यहां से शुरू होता है, वर्कर्स वर बिल्डिंग अ बिग टेम्पल। ये आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वर्कर्स वर बिल्डिंग अ बिग टेम्पल। देखिए, मेन सेंटेंस जो ये है कि वर्कर्स जो है, काम करने वाले जो लोग थे, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे थे। और कहां थे? कभी, वंस, एक बार, इन ए स्मॉल विलेज। वो कहां बना रहे थे? वो किसी जो है गांव में, किसी गांव में, किसी छोटे से गांव में वो वर्कर्स जो थे एक बिग जो है टेम्पल बना रहे थे। ठीक ना? ये छोटी सी कहानी है, ये एक्स्ट्रा, ये एडवर्बियल फ्रेज है और ये फ्रेज है और ये उनके बारे में कुछ जानकारी दे रहा है, इसे उसके बारे में बता रहा है। तो इसलिए एडवर्बियल फ्रेज इसको कहा जा रहा है कि कहां बना रहे थे? इन ए स्मॉल विलेज। वो बनाने की जगह को बता रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज है। अब देखिए, अगला सेंटेंस आता है वन ऑफ देम। मतलब यहां ये मैं बताना चाहता हूं कि मेन, जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये प्रॉब्लम होती है कि ये वाला पोर्शन क्या है। मेन चीजें यही होती हैं, मैं आपको हमेशा बता रहा हूं कि यही मेन चीजें हैं। यही तीन चीजें इंग्लिश की बुनियाद होती है, इनको हमें सबसे पहले चेकआउट करना होता है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने पा लिया और ये एक्स्ट्रा जानकारी थी और ये एडवर्बियल फ्रेज है। तो अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। वन ऑफ द वर्कर वाज अ कारपेंटर। देखिए, वन ऑफ द वर्कर, उनमें से एक जो काम करने वाला था वो क्या था? वो कारपेंटर था, वाज था, कारपेंटर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही वॉज कटिंग अ बिग लॉग ऑफ वुड। वो एक बड़े से, देखिए ही जो है यहां पे सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ही सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। वॉज कटिंग, काट रहा था, अ बिग लॉग ऑफ वुड। वो काट क्या रहा था? वो काट रहा था एक वुड का बड़ा सा लॉग, लट्ठा काट रहा था, मतलब बड़ा सा तना था, उसको वो काट रहा था। अब क्या है यहां पे? ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, अ बिग लॉग ऑफ वुड। नेक्स्ट देखिए, ही यूज्ड अ वेज। देखिए, यहां पे मेन चीज जो है, ही यूज्ड अ वेज। वो प्रयोग क्या कर रहा था? वो एक वेज प्रयोग कर रहा था। वेज कहते हैं पच्चर को। पच्चर क्या होता है? जैसे कोई चीज जब ढील हो जाती है तो उसमें एक अलग से किसी चीज को लगाया जाता है, उसको लगा करके उसको टाइट किया जाता है। बहुत सी जगहों पे पच्चर लगता है। सपोज दैट अगर आप किसी बेंच पे खड़े होते हैं और वो बेंच थोड़ा सा, उसका एक पाया इधर उधर नीचा ऊंचा रहता है, तो उसके नीचे कोई भी चीज या जो भी वहां पे अवेलेबल होता है, कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, कोई ईंट का टुकड़ा होता है या कोई और चीज होती है जो उसके नीचे लगा देते हैं, जिससे उसका हिलना डुलना बंद हो जाता है, उसको भी पच्चर कहा जाता है। इसी तरह अगर आप फावड़ा और कुदाल में जो लकड़ी लगी होती है, जब वो ढील हो जाती है
तो उसमें भी लोहे की या लकड़ी की कोई चीज मजबूत आप ठोक देते हैं जिससे वो फिर मजबूत हो जाता है, वो हिलना बंद हो जाता है, उसी को वेज कहा जाता है। तो क्या था कि वो वेज का इस्तेमाल कर रहा था, वो क्या कर रहा था, वो वेज का इस्तेमाल कर रहा था टू कीप द लॉग ओपन व्हाइल वर्किंग। देखिए जब आप लोग कारपेंटर को देखेंगे, वो जब कोई चीज लंबी काटता है ना, तो जब वो काटता है, जैसे एक चीज कोई भी है ऐसे, तो जब वो काटता है ना ऐसे, ये इतनी लंबी चीज है तो इसमें काटता जाता है, तो ये जब वो इसमें जब वो काटता है अपने सा से, आरा से, तो वो चिपक जाता है। तो करता क्या है कि उसमें उसकी सा जो फंसने लगती है, जब वो काटता है तो इसमें सा फंसने लगती है, तो क्या करता है, इस पे यहां एक खपच्ची लगा देता है, एक वेज लगा देता है, ताकि उसकी आरी इसमें फंसे ना। तो वो लगा करके छोड़ देते हैं। अब जैसे मान लीजिए काट रहा है दोनों हिस्सों में, तो ये यहां तक काटा है, यहां तक कटा हुआ है, तो अब इसमें फंसेगा, तो यहां पे एक वो कोई खपच्ची इस तरीके से इसमें लगा देता है, ताकि ये चौड़ा इसमें एज बना रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? तो वही चीज वो क्या कहता था कि वो ही यूज अ वेज टू कीप द लॉग ओपन व्हाइल वर्किंग। जब वो काम कर रहा होता था तो वो उसमें एक वेज का प्रयोग कर रहा था, ताकि वो लॉग जो है खुला रहे, है ना, तो उसमें उसका सा जो है फंसेगा नहीं। ये जो कॉम्प्लीमेंट है इंफिनिटिव फ्रेज है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? यूज टू अ वेज। वो क्या यूज कर रहा था? टू कीप द लॉग ओपन। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है और इंफिनिटिव फ्रेज है। क्योंकि यहां पे टू लगा हुआ है, इसलिए इसको इंफिनिटिव फ्रेज की तरह प्रयोग किया गया है। अब देखिए वन आफ्टरनून। अब इसमें अगर हम चलते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है वन आफ्टरनून। ये एडवर्बियल फ्रेज पुनः आ गया है। द वर्कर्स टूक अ लंच ब्रेक। देखिए फिर ये मेन टॉपिक जो यही है, यही इतना है और इसी को हमको समझना रहता है। द वर्कर्स टूक अ लंच ब्रेक। कब? वन आफ्टरनून। अब ये एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, ये एडवर्बियल फ्रेज है कि कब, एक बार दोपहर में उन लोगों ने, वर्कर्स ने क्या किया? लंच ब्रेक किया। लंच ब्रेक सभी लोगों का होता है, इंटरवल होता है, तो इन लोगों ने भी लंच ब्रेक किया। तो इसमें ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, और इसके बारे में ये एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला एक एडवर्बियल फ्रेज है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, दे लेफ्ट देयर टूल्स एंड द हाफ स्प्लिट लॉग विद द वेज इन इट। अब क्या था कि उसने क्या किया था कि जो लाग को, वो लट्ठे को जो चीड़ रहा था, तो वो आधा चिड़े हुए था, तो स्प्लिट, स्प्लिट जो है हाफ स्प्लिट, चीरा हुआ, जो आधा चिड़ा हुआ था उसमें वेज के साथ उसने उसमें लगा दिया, उसको छोड़ दिया, छोड़ के चला गया। बात समझ में आ रही है कि जब वो लॉग को चीड़ रहा है, मोटा सा लॉग है और उसमें वो चीड़ रहा है, तो उसमें जो उसने पच्चा डाला था, जो वेज डाला था, उस वेज को छोड़ करके वो चला जाता कि फिर आएंगे तो फिर अपने साक उसमें डाल करके चीड़ेंगे, तो वो छोड़ के चला जाता है। तो ये देखिए इसमें इतना लंबा ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहां पे एलाबोरेट नहीं किया है। एलाबोरेट करने का मतलब यह है कि हमको इससे मतलब नहीं है, बस इतनी चीजें जानिए। अभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन को आप जानिए। अब देखिए अ क्यूरियस मंकी, जो एक बहुत ही जो मतलब कि क्यूरियस मंकी था, जो इच्छुक शरारती बंदर था, तो वो क्या था? वॉज वॉचिंग। उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसकी इच्छाएं परवर थी। वॉज वॉचिंग फ्रॉम अ ट्री नियर बाई। वही नियर बाई माने पास में एक पेड़ से एक बंदर जो था उसको देख रहा था, और वो बहुत क्यूरियस था कि यार ये कर क्या रहे हैं, इसमें ये ठोक रहा है, फिर चला रहा है, ये फिर ठोक रहा है, फिर चला रहा है, फिर उसको निकाल रहा है। तो वो उसको देख रहा था। अब देखिए इसमें ये इतना लंबा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये वर्ब का काम कर रहा है, और फ्रॉम ए नियर बाई ट्री ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर। अब देखिए व्हेन द वर्कर लेफ्ट, जब वहां से वर्कर चले गए, द मंकी केम डाउन। अब देखिए यहां पे देख लीजिए, ये यहां दो है क्लास है। जब वो चले गए तो यहां पे देखिए ये सब्जेक्ट था, यहां वर्ब था, और यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, या यूं कह लीजिए कि नो ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है।
अब फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू हो रहा है, द मंकी केम डाउन, ये उसका दूसरा वर्ब है, फ्रॉम द ट्री, वहां से बंदर उतरता है, और ही सा द लॉग एंड द वेज। अब देखिए यहां पर फिर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सा वर्ब है, द लॉग एंड द वेज। उसने जो है उसकी खपच्ची को देखा और लॉग को देखा। अब क्या होता है, उसने उसको देख लिया एंड वांटेड टू एक्सप्लोर इट, वांटेड टू एक्सप्लोर इट। अब वो क्या करता था कि वो उसको खींचना चाहता था। एक्सप्लोर के माने उसको खींचना, निकालना यहां पे है। वैसे मैं बता दूं, एक्सप्लोर के माने यहां पर जो ये मेन जो वर्ड होता है, इसके माने होता है छानबीन करना, छानबीन करना। यानी कि वो उसको देखना चाहता कि आखिर ये है क्या चीज, जो मैं अभी पहले ही बताया था कि उसको आगे देखना चाहता कि वो है क्या। वांटेड टू एक्सप्लोर इट। अब क्या होता है, एक्सप्लोर इट। द मंकी क्लाइम्ड ऑन द लॉग। अब फिर क्या देखिए, आपको एक दूसरा सेंटेंस आता है, द मंकी क्लाइम्ड ऑन द लॉग। ये एक सेंटेंस आ गया, और फिर ये कंपाउंड सेंटेंस है, एंड ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। और फिर उसके बाद स्टार्टेड पुलिंग, कौन, इसी का ये पहला वर्ब है और इसी का ये दूसरा वर्ब है। यहां मैंने V2 लिख दिया है, ठीक, ये V2 यहां पे लिख दिया है। तो वो क्या करता है, क्लाइम्ड ऑन द लॉग, वो लट्ठे पर चढ़ गया, एंड स्टार्टेड पुलिंग द वेज, और उस वेज को वो खींचने लगा। अब क्या होता है, ही डिड नॉट नो वॉट इट वॉज, उसे नहीं पता था, ही डिड नॉट नो। देखिए यहां पे एक सेंटेंस है, फिर वॉट इट वॉज, ये क्या था, ये देखिए ये नाउन क्लॉज है। वॉट इट वॉज, ये क्या था उसे पता नहीं था। जब क्लॉज होगा, जब भी क्लॉज होगा, जैसे देखिए दो चार चीजें होती हैं, आपको मैं बता दूं। एक तो वर्ड होता है, एक क्या होता है, एक वर्ड होता है, सॉरी, एक वर्ड होता है, क्या होता है, वर्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद फ्रेज होते हैं, फ्रेज होता है, फिर उसके बाद क्लॉज होता है, और फिर उसके बाद सेंटेंस होता है, सेंटेंस होता है। तो ये चार चीजें मेन होती हैं। तो वर्ड्स जो, जैसे इसमें जितने भी वर्ड यूज हुए, जैसे देखिए ये एक वॉचिंग है वर्ड है, फ्रॉम है वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये सारे वर्ड्स हैं। और फिर उसके बाद दूसरी चीज जो होती है वो क्लॉज होती है, सॉरी फ्रेज होती है। तो जो मैंने यहां पे देखिए, मैंने बताया अभी को इन्फिनेटिव फ्रेज, ये फ्रेज के डिफरेंट टाइप हैं। तो ये जो फ्रेज होते हैं, अभी पीछे भी आया था, तो ये फ्रेज जो होते हैं, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ये मैं कई बार बता चुका हूं। तीसरी चीज होती है क्लॉज, क्लॉज और सेंटेंस। ये क्लॉज में नॉर्मली जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, अर्थात इसमें सब्जेक्ट वर्ब अवश्य होंगे। तो जब क्लॉज होगा तो अर्थात वो सेंटेंस के करीब होगा, तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब होगा। तो ये कह रहा है इन्फिनेटिव नाउन क्लॉज है, तो नाउन क्लॉज है, तो ये एक क्लॉज हो गया। तो क्लॉज माने अब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा, हो सकता है उसका ऑब्जेक्ट भी हो। जब सब्जेक्ट और वर्ब आ जाएगा तो संभव है कि उसमें ऑब्जेक्ट भी हो और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। तो इट वॉज, इट वॉज, अब देखिए इट वॉज, उसे ये नहीं समझ आता व्हाट इट वॉज, बट केप्ट पुलिंग, लेकिन वो उसे खींचता रहा। यहां देखिए ये बट को जो है, ये कंजंक्शन की जिस तरह से यूज हुआ है, और मैं बाय मिस्टेक जो है इसको रेड कर दिया हूं, केप्ट नहीं, सॉरी, ये वर्ब फ्रेज है, केप्ट पुलिंग, वो उसे खींचता रहा, बट केप्ट पुलिंग, वो उसे खींचता रहा। तो ये क्या कर रहा है, इट, और यहां पे इट माने ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो इट ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और है क्या चीज, ये जो है इट माने वही वेज, वेज को वो खींचता रहा आफ्टर सम एफर्ट। अब देखिए यहां पे फिर आ जा रहा है आफ्टर सम एफर्ट, ये एडवर्बियल फ्रेज है। और फिर उसके बाद द मंकी मैनेज्ड, अर्थात मैनेज कर लेता है टू पुल द वेज आउट, वो
जो है ये देखिए टू पुल द वेज आउट, उसको खींचने में वो कामयाब हो जाता है। और ये क्या है, इन्फिनेटिव फ्रेज है। देखिए अभी बात आई थी फ्रेज की, तो इन्फिनेटिव फ्रेज है, इसमें वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए इसे फ्रेज कहा गया है। देखिए एक बार और साथ मैं क्लियर कर दूं, वर्ड जो होता है वो अकेला वर्ड होता है, फिर उसके बाद फ्रेज होता है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। फिर क्लास होता है, इसमें ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सेंटेंस होता है, वो भी वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट वर्ब का होना अवश्य होता है, और उसमें ऑब्जेक्ट भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अब यहां पे जो फ्रेज है, तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, एज सुन एज, ये देखिए सुबॉर्डिनेट कंजंक्शन है। द वेज केम आउट, जैसे ही ये सुबॉर्डिनेट क्लॉज है, द वेज केम आउट। द लॉग क्लोज्ड विद लाउड नॉइज, देखिए द लॉग क्लोज्ड, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, विद अ लाउड नॉइज, जोर से वो लॉग क्या हो गया, बंद हो गया। यानी कि जो वेज में, जो ऐसे वेज होता है तो उसमें ऐसे निशान बना, ऐसे खुला होता है, और इसमें वो खपच्ची डाले रहता है बीच में, जैसे वो वी आकार का बना होता है, जैसे वी है ना, तो इसमें वो खपच्ची ऐसे डाले होता है ऐसे। अब ये जगह रहती तो इसमें उसका आरा चलता है सा। अब जब वो ये वेज खींच गया तो ये ऐसे चिपक गया। अब जब ये चिपक जाता है, ये क्लोज हो जाता है, और उसमें आवाज होती है, जब आके वो चिपकता है तो जब दो चीजें, जैसे ताली आपकी बजती है तो वैसे जब दो चीजें बजेगी तो वो लाउड उसमें साउंड आएगा, तो वो साउंड के साथ वो बंद हो जाता है। द मंकीज टेल गॉट कॉट, अब उसमें क्या होता है, उसी पे बैठ के कोई हिला रहा था, अब उसमें जो है जिधर ऐसे खुला हुआ था, इसी में उसकी दुम जो थी, टेल जो थी वो थी, और जैसे ही जब वो लॉग निकालने में सक्सेस हो गया तो उसकी दुम जो थी, उसकी टेल जो थी उसमें फंस जाती है, और क्या होता है, कॉट बिटवीन द टू हॉर्स ऑफ द लॉग, टू हॉर्स ऑफ द लॉग। ये जो हॉर्स जो है ना, ये यहां पे जो प्रयोग हुआ है कि जो उसके दो पार्ट हैं, दो हाफ जो है, हाफ का जो आधा है, जो आधे आधे दो पार्ट होते हैं, उसमें वो जाके फंस जाता है ऑफ द लॉग। द मंकी क्राइड इन पेन, अब क्या होता है कि द मंकी क्राइड इन पेन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब उसमें फंस जाएगा, उसमें दब जाएगा। जैसे बहुत बार होता है, आपकी भी उंगलियां कभी दरवाजे में, कभी कहीं और फंस गई हैं, तो पेन होता है। तो अब जब उसकी टेल उसमें फंस जाती है तो उसको भी पेन होना ही है, तो वो चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। अब वहां पे क्या होता है, बट नो वन वॉज देयर टू हेल्प हिम, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। देखिए ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, नो वन वॉज देयर, कोई नहीं था, टू हेल्प हिम। अब ये देखिए ये वर्ब कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, टू हेल्प हिम, वो जो है कोई उसकी मदद करने के लिए वहां पे मौजूद नहीं था। आगे जाइए, नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू होता है, ही रिग्रेटेड, रिग्रेट के माने पछताना। वो क्या करता है, वो रिग्रेट करता है, वो क्या करता है, पछताता है। अब जब वो क्या करेगा, पछताएगा ही ना, तो वो रिग्रेट करता है, टचिंग समथिंग ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां तक तो ये बात समझ में आ गई आपके, ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, टचिंग समथिंग। अब यहां से दूसरा क्लास शुरू होता है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और यहां पे जो है कोई ये नहीं है। ये देखिए कॉम्प्लीमेंट रिलेटिव क्लास है, ये इसी से रिलेटेड है, तो इसे रिलेटिव क्लास कहा जाता है, और ये इसी का पूरक है। तो ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो अब इस बात पे पछता रहा था कि उस चीज को कभी नहीं टच करना चाहिए जिसे आप नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज है। हमेशा ये बात ध्यान रखिए। जैसे देखिए मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं पढ़ाते समय एक बार कहा था कि ये जो स्टोरीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अभी आपने पहले, इससे पहले जो एक कहानी पढ़ी थी, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, द लायन एंड द कारपेंटर, और उससे पहले बहुत सी कहानियां बताई हैं, हम लोगों ने सीखा है उससे सेंटेंसेस को। तो ये जो कहानियां हैं,
इसमें हम क्या है, ये जो हमारी जातक कथाएं हैं या पंचतंत्र की कथाएं, उन्हीं से मैं ये लेता हूं। तो उन कथाओं में से ही टॉपिक में लेता हूं और उसको थोड़ा सा मैं अपना अमेंडमेंट करके उसको आपके सामने लेके आता हूं। तो वो क्या करता है कि उसमें ये असल हमें जो है ना, वो जो उस समय के लोग थे, जो महात्मा थे, साधु संत थे, वो हमें शिक्षा देते थे। तो वो शिक्षा इन्हीं कहानियों के माध्यम से देते थे। तो वो उसमें कैरेक्टर ही इस एनिमल को बनाते थे, क्योंकि वो जो है राजशाही तंत्र था। अगर वो किसी के नाम से बना देते, किसी का नाम ले लेते, तो संभव है कि उसको इतराज होता, जैसे आज कॉपीराइट होता है कि भाई तुमने हमारा कंटेंट क्यों यूज किया। तो उस जमाने में भी था कि तुमने हमारा नाम क्यों लिया, हमें बदनाम क्यों किया। तो वो उसके ऊपर ब्लेम लगाते या उसको जो उसकी सजा हो सकती थी। तो करते क्या थे कि उन्होंने कैरेक्टर के रूप में इन एनिमल्स को यूज किया और एनिमल्स की मिस्टेक को दिखाया और उसके थ्रू हमें शिक्षा दी। तो वही चीज थी कि हमें उन चीजों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए जिन चीजों के बारे में हमारी जानकारी ना हो। जिन चीज के बारे में हमारी जानकारी ना हो तो हमें उन चीजों को कभी टच नहीं करना चाहिए। तो कहता है कि वो पछताता है टचिंग समथिंग ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। वो जिन चीजों को नहीं जानता है उसको टच नहीं करना चाहिए। आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के संघर्ष के बाद यह भी एडवर्बियल फ्रेज है। द मंकी फ्रीड हिमसेल्फ। देखिए, ये मेन सेंटेंस का मेन जो है ये है, बुनियाद है कि मंकी जो फ्रीड हिमसेल्फ, वो अपने को स्वतंत्र कर लेता। लेकिन कब? आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत मेहनत करने के बाद, लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद वो अपने को स्वतंत्र कर पाता है। हिज टेल वॉज, देखिए, हिज टेल वॉज बैडली हर्ट। उसकी जो टेल थी, उसकी जो दुम थी, वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। एंड ही वॉक्ड अवे। फिर यहां पे एक सब्जेक्ट आता है, ये वर्ब आता है, और अवे लिंपिंग। और ये जो है वो लिंपिंग क्या करते हुए, वो थोड़ा सा उसकी जो थी वो कराहते हुए या कुछ इस तरीके से करते हुए वो चला जाता है वहां से। अब क्या होता है कि ही वॉक्ड, देखिए यहां पे मैं कह दूं कि ये द टेल वॉज बैडली हर्ट एंड ही वॉक्ड अवे लिंपिंग, ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। वो चला कैसे था? वो चला कैसे था? लिंपिंग, या लंगड़ाते हुए या कराहते हुए वो चला था, वहां से चल दिया। तो ये जो है कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। यहां से यहां तक एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूरा यहां से यहां तक ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। यहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं, और ये कंजंक्शन यहां पे लगा हुआ। एंड कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लॉजेज होती हैं, या यूं कह लीजिए कि दो सेंटेंसेस होते हैं, और वो जो है फ्लो को बनाने के लिए हम उसमें फुल स्टॉप न लगा करके वहां पे कंजंक्शन लगा करके हम आगे बढ़ते हैं कि फ्लुएंटी उसमें बरकरार रहे सेंटेंसेस में। तो इसलिए हम कंपाउंड सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो सेंटेंसेस होते हैं और वो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं जो है, और फिर उसके बाद कंपाउंड कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, और अगर हम उनको अलग अलग कर देंगे तो दोनों का अपना अलग पूरा माने रखेंगे। इसीलिए इसे इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। कभी आएगा तो मैं इसको आगे बताऊंगा। अब देखिए, द मंकी लर्न अ लेसन। देखिए, इनफैक्ट वो बंदर क्या सीखेगा? ना वहां बंदर था, ना बंदर ने कुछ किया था। बस एक बात यह है कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे संत महात्माओं ने हमें शिक्षा देने के लिए किया है कि अब जो बंदर ने जो चीज सीखा था वो क्या था? नेवर प्ले विद अननोन थिंग्स। अननोन चीजों के साथ कभी मत खेलो, अननोन चीज के साथ कभी छेड़छाड़ मत करो। द स्टोरी स्प्रेड इन द विलेज। और ये कहानी जो थी पूरे गांव में फैल गई। एज अ वार्निंग टू एवरीवन, हर लोगों के लिए वार्निंग के रूप में ये फैल गई कि देखो, हमें अननोन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। यहां प्ले को मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं छेड़छाड़, है ना? छेड़छाड़, हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए विद अननोन थिंग्स। तो पूरे गांव में ये फैल गई कि वार्निंग टू एवरीवन, हर लोगों के लिए एक वार्निंग थी कि हमें अननोन चीजों से कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
मोरल कहता है बी क्यूरियस, क्यूरियस बनिए बट ऑलवेज बी केयरफुल। क्यूरियस होना अच्छी बात है, लेकिन केयरफुल भी होना चाहिए। क्यूरियस के साथ साथ केयरफुल भी होना चाहिए। दोस्तों, कहानी बहुत शानदार थी। आप लोग इस कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखिएगा, और जब इंग्लिश सीखेंगे, इसको बार बार पढ़िएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। कहीं हो सकता है मुझसे थोड़ा सा हल्की फल्की मिस्टेक भी हो जाती है, तो जब आप बार बार पढ़ेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये चीज ऐसे नहीं है। जैसे मैं एक बात यहां पे आप लोगों को बताऊं कि एक बार मैं किसी चीज को किसी आदमी से बात डिस्कस कर रहा था, और मैं ये जानता था कि ये बहुत लर्नेड आदमी है। उस आदमी को मैं लर्नेड आदमी जानता था। तो अब वो करता क्या था, वो लर्नेड आदमी जो था वो करता क्या था कि वो मुझे कुछ चीजें बताता गया। जैसे उसे बताया कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे है, ये वैसे। तो जब वो कई बार बातों को बताता गया, तो फिर उसके बाद मैंने उससे एक सवाल किया एक जगह कि अगर यार ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर ये क्यों यहां पे ऐसे है? जैसे वहां पे आया था कि ये चीज यहां पे है, तो ये चीज यहां पे क्यों ऐसे है? तो देखिए, एक चीज ये होती है कि बहुत बार खुद जो टीचर होता है वो कभी कभी मिस कर जाता है मैटर को। तो आप जब बार बार सीखेंगे, बार बार पढ़ेंगे और बार बार उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको भाषा पढ़ना और समझना आ जाएगी। जैसे मैं एक बात और बता दूं कि मैं आपको बहुत पहले बताया था एक स्टोरी में कि जब बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो साउंड को कैच करता है। वो पहले बोलता नहीं है, वो साउंड को कैच करता है। तो धीरे धीरे कैच कर करके वो साउंड अपने अंदर रिकॉर्ड करता जाता है, और फिर उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, जब उसकी टंग्स जो हिलना जुलना शुरू हो जाती हैं, तो वो कुछ बोलने का प्रयास करता है। तो सबसे पहले वो मोनोसिलेबिक वर्ड बोलता है, जैसे दा, बा, ना, इस तरीके से वर्ड्स वो बोलना शुरू करता है। फिर उसके बाद उस वर्ड को जोड़ देता है, माने 2 सिलेबल मोनोसिलेबिक वर्ड्स को वो जोड़ देता है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से अगर आप कहानियों को सीखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो आपको इंग्लिश आना अवश्य है, आपको इंग्लिश आ जाएगी। थैंक यू।